उनके द्वारा, उनके एमआईसी के द्वारा, मेंबरों के द्वारा यह बात रखी गई। तो हमने कहा था कि सम्मानित पार्षद आपको हमेशा बैठकों में, एमआईसी की बैठकों में बात रख लेते हैं, तो प्रश्नोत्तरी के बाद रखेंगे, लेकिन उनके द्वारा मध्याह्न भोजन के बाद वो चली गई। लेकिन बाजार का चर्चा, चूंकि शहर से जुड़ा हुआ चर्चा है, अपने नगर निगम से जुड़ा हुआ है, और 1 मिनट शांति बनाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे परिषद के एजेंडे में नहीं आया। परिषद के एजेंडे में जो प्रस्ताव एजेंडा नहीं है, उस पर बात रखना कि इसमें अध्यक्ष या उनके पार्षदों का दोष है, यह गलत है। एजेंडा कमिश्नर का होता है। कमिश्नर अपना एजेंडा, जैसा मेरे को जानकारी है, महापौर को भेजते हैं, महापौर से फिर अध्यक्ष को आता है। अध्यक्ष एजेंडे पर जो परिषद स्तर के होते हैं उसमें बात रखते हैं, चर्चा करा करके निर्णय। कल जब यहाँ पर सदन में महापौर जी द्वारा बात रखी गई, तो मैंने बड़े भाव से उनको यह कहा कि आपका भी आप अपनी बात रखें, और चर्चा आपकी जो बाजार से संबंधित है बैठ की, चूंकि आपका प्रस्ताव इसमें नहीं है हमारे एजेंडे में। तो यह आपने क्या निर्णय लिया है, कमिश्नर महोदय ने क्या निर्णय लिया है, यह सदन को जानकारी नहीं है। जब आप चर्चा कराएंगे तो सदन को इसकी जानकारी होगी। तो उनके एमआईसी सदस्य, महापौर यहाँ नहीं है। मैं चाहूंगा कि अधिकारियों के माध्यम से इसका अवगत कराया जाए कि क्या क्या इसमें उल्लेख हुआ है, क्या निर्णय है, क्या इसमें अभी तक कार्य हुए हैं। ये चर्चा होना चाहिए विस्तार से। आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए। नहीं, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस बारे में जब प्रश्नकाल चल रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय मेयर साहब द्वारा इसके बारे में चर्चा की जा रही थी, तो मेरे द्वारा समस्त प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी कि एमआईसी में जब ये एजेंडा रखा गया था, तो एमआईसी में नगर निगम का जो एजेंडा था वो था बाजार बैठकी की वसूली की, ठेके की स्वीकृति का। उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था जिसमें यह लिखा गया हो कि इसको समाप्त करने पर विचार किया जाएगा या उसको बढ़ाने या घटाने पर विचार किया जाएगा। सामान्य रूप से प्रस्ताव रखा गया था इसलिए, और उसमें जब प्रस्ताव पास किया गया तो उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई कि यहाँ पे इसको समाप्त किया जाए। तो मैंने उस वक्त भी एमआईसी के इस बात को बताया था कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा जो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं का उल्लंघन करेगा। और फिर भी अगर ये उस प्रस्ताव को पास करती है तो सदन का अधिकार है, सदन पास कर सकती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार, उसको जो है कार्यान्वित करने का अधिकार नगर निगम आयुक्त को है कि आप अगर नियम संगत है तो उसको क्रियान्वित करेंगे, और अगर नियम संगत नहीं है तो उसका पूरा ब्रीफ बना के शासन को उसके बारे में भेज देंगे। मैंने अपनी फाइल में पहले ही परिषद सभा में भी बोला था, एमआईसी की बैठक में भी, और उसके बाद भी माननीय मेयर साहिबा को मैंने भेजा कि इसमें विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि नियम संगत नहीं है। धारा 130 अपने को नगर निगम की परमिट नहीं करती कि हम उसको जो है कम कर सकें या समाप्त कर सकें। कम भी नहीं कर सकते, समाप्त करने की तो बात है। माननीय मेयर साहब से जब मैंने अनुरोध किया तो माननीय मेयर साहब ने पुनः उसी प्रकरण को लौटाते हुए मेरे से कहा कि ठीक है, आप रखिए उसको। मैंने फिर कहा कि नहीं, तर्कसंगत, नियम संगत नहीं है, आप इस पर पूरा विचार करें, नहीं तो इसको हम शासन को भेज देंगे निरस्त करने के लिए। इतने बात के बाद भी प्रकरण कुछ दिन तक पड़ा रहा। ये पिछली बैठक जब 12 तारीख को होने वाली थी, उसके 10 दिन पहले की ये सब चर्चाएं थी। फिर भी वहां से कोई संतोषजनक जवाब, नियम संगत जवाब नहीं मिलने पे मैंने अपने आरोप को बोला कि इसका तत्काल क्या पुनर्विचार हुआ? नहीं, हमने तो कल ही बता दिया था कि कोई पुनर्विचार हमारे समक्ष कोई बैठक उस बैठक के बाद मेयरिंग काउंसिल की नहीं है। न हमको कोई एजेंडा मिला, न हमारे द्वारा कोई बैठक में शिरकत की गई। तो दोनों प्रकरण में कि बैठक हुई या नहीं हुई हमारे संज्ञान में नहीं है, और न मैं जानता हूँ उसके बाद। फिर उसके बाद प्रकरण शासन को भेज दिया गया। फिर भी उसमें मेरे पास कहा गया कि इसको परिषद की बैठक में रख दिया जाए। हमने कहा मैडम नियम संगत नहीं है, इसलिए इस प्रकरण को परिषद में नहीं रखेंगे, और अगर आप चर्चा करना चाहती हैं तो आप प्रश्न वगैरह लगा के चर्चा कर सकती हैं परिषद के समक्ष। और अगर आपको लगता है कि नहीं परिषद में आना ही चाहिए, तो ये भी नियम मैंने बता दिया कि जो संचालन नियम है उसमें लिखा है
कि आप 2/3 पार्षदों से हस्ताक्षर करा के इसको परिषद के पटल पर रख सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। आप आयुक्त के भरोसे नहीं रह सकती, आपको लगता है कि इसको बहुत जरूरी है तो 2/3 सदस्यों का आप हस्ताक्षर करा के परिषद के समक्ष रख सकते हैं। उसके बाद माननीय मेयर साहब से इस संबंध में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि बार बार हमारे सम्मानित पार्षदों का भी सदन के सदस्यों का अनुरोध था कि परिषद की बैठक होनी चाहिए, विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, बजट आवंटन रुका हुआ है। इसको देखते हुए अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके आज जो बैठक चल रही है इसकी डेट निर्धारित की गई और मैं बजट पूरे परिषद के कार्यवृत्ति में और जो उसका एजेंडा था उसमें ये बिंदु नहीं था। इस बात पे जो बात हुई थी मैंने पूरा समझ स्पष्ट रूप से बताया। कुछ चर्चा करेंगे? ये एक मिनट अगर 12 तारीख को परिषद नियत थी तो परिषद का तारीख क्यों आगे हुआ? आज 27 तारीख को परिषद हो रही है और एजेंडा आपके पास अगर जो बता रहे हैं महत्वपूर्ण एजेंडे थे तो परिषद तो सही समय पर होना चाहिए। परिषद की तारीख महापौर जी के द्वारा 10 तारीख को नियत की गई कि उसके बाद रख दिया जाए। सहमति हमारी उनकी 12 तारीख को बनी, 12 तारीख की दिन का निर्धारित। लेकिन 12 तारीख को परिषद नहीं बैठक हुई। आज बहुत सारे एजेंडे में चर्चा हुआ, एजेंडा आया, एजेंडा पास भी किया गया जो शहर के विकास एवं बजट का था। बहुत सारे अन्य विषय थे जो इसमें आए। तो संवैधानिक सिस्टम जो हमारा नगर पालिक निगम का अधिनियम है उसमें परिषद का जो है कि 2 माह में एक बार कम से कम, ज्यादा जो अगर जो प्रस्ताव है तो ज्यादा कर ले, लेकिन इस परिषद क्यों आगे बढ़ी इसके बारे में जानकारी आपने? परिषद क्यों आगे बढ़ाएगी?